आज एक सवाल करेंगे। राम ने श्याम को 22 अक्टूबर 1982 को कब 22 अक्टूबर 1982 को 2100 रुपया उधार दिया। उसने कितना दिया? 2100 रुपया उधार दिया। यदि ब्याज की दर 8% हो, यानी दर जो है कितना हो 8%, तो 23 मार्च 1983 को श्याम कुल कितनी रकम लौटाएगा, यानी जो लोन लिया था, जो उधार लिया था, वो कितना लौटाएगा। यहाँ पर ब्याज नहीं पूछ रहा है, कितना लौटाएगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? मिश्र धन। जो लौटाता है वही ना मिश्र धन होता है। जैसे हमने 100 रुपया जमा किया, 100 रुपया किसी को दिया, अगर वो हमको 120 रुपया लौटाता है 100 रुपया के बजाय 120 रुपया लौटाता, तो वही 120 रुपया क्या हुआ? मिश्र धन। नहीं हुआ? तो यहाँ पर हमसे मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन बराबर एक ही सूत्र है, मूल धन में हम क्या जोड़ देंगे? क्या जोड़ देंगे? ब्याज। तो मूल धन तो हमें पता है कितना है, 2100 रुपया। यही ब्याज हमको नहीं पता है। मतलब यहाँ भी हर हाल में हमको क्या निकालना होगा? ब्याज। तो ब्याज का एक ही सूत्र होता है, क्या? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि दर और समय इन दोनों का मात्रक क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए कि दर और समय का मात्रक क्या हो? समान है। तो दर क्या है? पहले एक तरफ से चले। 22 अक्टूबर 1982 को उधार दिया। कब दिया? 22 अक्टूबर 1982 को उधार दिया। लौटाया कब? 23 मार्च 1983। मूलधन कितना है पता चला? जो पैसा उधार लिया वही तो हमारा मूलधन हो गया। तो यहाँ पर हमारा मूलधन हमें पता है कितना है। मूलधन कितना हो गया? 2100। और दर कितना है? ब्याज की दर कितना है? 8%। ध्यान दीजिए, 8% वार्षिक। 8% वार्षिक। ठीक है? ठीक है? 8% वार्षिक। मूलधन पता चल गया, दर पता चल गया। समय हमको पता चले तब ना हम देखें कि मात्रक एक है कि नहीं। कितने समय तक जमा किया? 22 अक्टूबर 1982 से 23 मार्च 1983। तो इसको हम वर्ष में तो बता नहीं पाएंगे कि एक साल हुआ। इतना कर सकते हैं कि दिन गिन सकते हैं, दिन गिन सकते हैं। यहाँ अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च। टोटल इतने महीने, 1 2 3 4 5 6 महीने वो जमा किया। लेकिन 6 महीने में जमा करने में भी डेट है। 22 अक्टूबर 1982 को जमा किया। अक्टूबर में कितने तारीख को जमा किया? 22 तारीख। तो देखिए, जो पिछली क्लास में हमने सवाल बताया था उसमें एक मिस्टेक हो गया था। क्या? 22 तारीख को जमा किया तो 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अक्टूबर कितने का महीना होता है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर कितने का होता है? 31। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन हो गया। तो पिछले सवाल में भी हमने गड़बड़ी क्या किया था कि जिस दिन पैसा जमा करेंगे उस दिन 10 बजे जमा करेंगे, 12 बजे जमा करेंगे कि
1 बजे जमा करेंगे कि 2 बजे कि 3 बजे कि 4 बजे, तो कोई निश्चित है नहीं। तो जिस दिन पैसा जमा किया जाता है उस दिन ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। जिस दिन जमा करेंगे उस दिन पूरा नहीं, उसके अगले दिन से ब्याज मिलेगा। जिस दिन हमने पैसा जमा किया उस दिन उसके अगले वाले दिन से ब्याज मिलेगा। जैसे जो पुराना वाला सवाल था, हम बता रहे हैं क्या था कि एक व्यक्ति 5 जनवरी 1992 को 5 जनवरी 1992 को जमा किया और 30 मई 1992 तक जमा किया। तो हमने इस 5 को क्या कर दिया था 6, इस 5 को क्या कर दिए थे 6 जनवरी कर दिए थे। तो 6 जनवरी नहीं करना है, 5 जनवरी करना है। लेकिन जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज क्या तारीख से मिलेगा 6 तारीख से। तो 6 तारीख से लेकर 5 तक ब्याज नहीं मिलेगा। 31 में से 5 ब्याज 26 दिन, ठीक है, 26 दिन ये, फिर जनवरी फिर फरवरी। तो ये वही चीज़ वहाँ पर गलती हुई थी। तो जिस दिन हम लोग जमा करते हैं वहाँ उस दिन का ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग वापस इसी पर आते हैं। 22 अक्टूबर 1982 को जमा किया तो 22 अक्टूबर को ब्याज नहीं मिलेगा। कब ये ब्याज मिलेगा 23 से, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल अक्टूबर में कितने दिन ब्याज मिलेगा 9 दिन। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको जिस दिन हम जमा करेंगे उस दिन ब्याज नहीं मिलेगा। तो 9 दिन अक्टूबर में मिला, ठीक। नवंबर कितने का होता है 30 का, नवंबर तो पूरा गया। दिसंबर 31 का, जनवरी 31 का। फरवरी के केस में ध्यान दीजिए, फरवरी में 1982 में 4 का भाग करके देखिए, अगर कट जाता है तो फरवरी कितने की होगी 29 की, अगर नहीं कटेगा तो फरवरी कितने की होगी 28 की। 1982 में भाग में 4 का 4 चौक का 16, 3 8, 4 9 36, 2 8, 4 5 20, 2 से बचा, कटा नहीं कटा, 4 से भाग चला गया नहीं हो गया, शेष बच गया। यानी इस 1982 में फरवरी हमारी किसकी रहेगी 28 की 29 किसकी रहेगी 28, ठीक है। मार्च में 23 तारीख तक जमा किया है, तो जितने दिन तक जमा किया है उसका ब्याज मिलेगा। इसमें 23 दिन का, इसमें कितने का मिलेगा, इसमें पूरा 23 दिन का मिलेगा। ध्यान हमको देना है कि 22 तारीख को जिस दिन जमा करेंगे उस दिन का ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस डेट को यानी तारीख को पैसा जमा होता है उस दिन का ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, उस दिन का ब्याज नहीं मिलेगा। जिस दिन पैसा जमा होगा, इसमें 22 तारीख को जमा हुआ तो 22 तारीख का नहीं मिला। कहाँ से तो मिला 23 तारीख से। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 टोटल कितने दिन हुए 9 दिन। नवंबर 30 का होता है, दिसंबर 31 का, जनवरी 31 का, फरवरी 28 का और मार्च 100 और मार्च 23। मार्च में टोटल 23 दिन, ये 23 दिन पूरा लगेगा क्योंकि 23 दिन तक ब्याज देना है। तो जोड़े 3, 8, 3, 11, 12, 13, 13, 9 कितना हुआ 22। 3, 8, 3, 11, 12, 13, 13, 9, 22। 22 की 2 हंसी लगा 2, 2, 4, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 यानी कितना हो गया 152। कितना हुआ 152 दिन। ठीक है, 152 दिन।
देखिए, अब ये हमारा दर क्या है, ये टोटल 152 दिन हो गया, ये तो समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए ये हो गया 152 दिन, यानी टोटल हमको ब्याज कितने समय तक जमा करना है, समय कितना आ गया 152 दिन। बात समझ में आ गई? ये वर्ष में है और ये दिन में, दोनों समान है? नहीं, समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए हमने बताया था कि दिन को वर्ष में बदलने के लिए कितने से भाग देते हैं, बताइए कितने से भाग देंगे? 365 से भाग देंगे, ये ना करेंगे? ये होता है भाई, दिन को वर्ष में बदलने के लिए कितने से भाग देते हैं? 365। अरे भाई हम लोगों ने देखा था 365 दिन बराबर कितना होता है, एक वर्ष। तो एक दिन में कितना वर्ष होगा? अधिक का दिया है, एक का पूछेगा क्या होगा, भागा 1/365 वर्ष। 152 दिन में कितने वर्ष होगा भैया? एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, तो क्या होगा, गुणा, यानी 1/365 गुणे 152, तो कितना आ गया 152/365 वर्ष। या इसको हम लोग सीधे कर सकते हैं कि दिन को वर्ष में बदलने के लिए कितने से भाग देना पड़ता है, 365। ठीक, अब चलिए मूलधन कितना है भैया, 2100। दर कितना है, 8% वार्षिक। समय कितना हो गया, 152 बटे कितना हो गया, 365। 365 तो नीचे आ जाएगा, बटे क्या है 100, काट दें 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, अब 21 गुणे 8 गुणे 152 बटे 365। ठीक है, हाँ। ठीक है, जब इसको गुणा करके सॉल्व करेंगे तो आएगा 69.96 रुपया। 21 में 8 का गुणा करेंगे कितना होगा, 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, 162 गुणे 152 बटे 365, यानी 162 में 152 का गुणा करके 365 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 69.96। ये हमारा क्या आ गया, तो क्या यही हमसे पूछ रहा है, हमसे यही पूछ रहा है कि कितना ब्याज उसको मिलेगा, ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितना राशि लौटाएगा, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, निश्चित धन। तो जब निश्चित धन पूछ रहा है तो निश्चित धन कैसे निकलेगा, मूलधन में हम क्या जोड़ देंगे, ब्याज। मूलधन कितना है 2100, ब्याज कितना है 69.96, तो क्या हो गया 2169.96 रुपया। कोई आंसर है तीसरा। ठीक है, तो ध्यान यही देना था कि राम ने श्याम को 22 अक्टूबर 1982 को 2100 रुपया दिया। 22 अक्टूबर 1982 को 2100 रुपया दिया, लेकिन ब्याज की दर कितना है 8%। और 23 मार्च 1983 को श्याम कुल कितनी रकम लौटाएगा, यानी कितना वापस करेगा श्याम 23 मार्च 1983 को। ठीक है, तो अब हमको देखना है ब्याज बराबर मूलधन दर हुए समय बटे 100, यही सूत्र है। अब पूछ क्या रहा है मिश्र धन, तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं, मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। हर हाल में हमको ब्याज निकालना पड़ेगा, तो ब्याज निकालने के लिए मूलधन 2100 पता है, दर 8% पता है, समय नहीं पता है। तो हमने 22 अक्टूबर 1982 से 23 मार्च 1983 तक समय देखा कितने दिन हुआ। तो 22 मार्च में जिस दिन हम जमा करते हैं उस दिन का ब्याज हमको नहीं मिलता है, तो 22 तारीख को नहीं मिलेगा। टोटल कहाँ से मिलेगा, 23 तारीख से लेके अक्टूबर में हुआ 9 दिन, नवंबर में इसका, ठीक,
और दिसंबर 31 का, जनवरी 31 का, फरवरी 4 से भाग चूंकि नहीं जा रहा है तो इसलिए फरवरी कितने की हो गई, 28 की, 28, और फिर मार्च कितने का हो गया, 21 का। तो उसके बाद इन सबको जोड़े तो हम लोग कितना आया, 152 दिन। अब दिन समय हो गया 152 दिन। इस दिन को वर्ष में कैसे कर लेंगे, क्योंकि दर और समय दोनों का मात्रा क्या होना चाहिए, समान। तो दिन है, दिन को वर्ष में बदलने के लिए कितने से भाग लेंगे, 365 से। तो ब्याज बराबर है मूलधन हुए दर हुए समय बटे 100। ब्याज है 2100, दर है 8, समय है 152 बटे 365। इसको सॉल्व किए, आ गया हमारा 69.96। जब इसको हम ब्याज तो निकल गया, लेकिन हमको निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, यानी 2100 में 69.96 जोड़ दिए, क्या आ गया, 2169.96। ठीक है, चलिए।